एक कहावत है कि घोड़े को नहीं मिली घास और गधा खा रहा चंपरास। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं ब्रजेश तिवारी। आप ये सोच रहे होंगे कि इस कहावत के जिक्र के साथ मैंने इस खबर की शुरुआत क्यों की। तो आइए थोड़ा नजर डालते एक विजुअल पे, यानी एक दृश्य को देखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसका जिक्र मैंने क्यों किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 सालों से संरक्षण हेतु समस्त जिलों में गौशालाओं का निर्माण करवाया गया और उनकी देखरेख के लिए सरकार द्वारा भारी भरकम बजट गौवंश को संरक्षित करने के लिए खर्च किया जा रहा है। अगर हकीकत की बात की जाए तो वो भी बिल्कुल उलट है। बात करते हैं शाहजहांपुर जिले की, जहां गायों को नहीं मिल रही है घास लेकिन गधे जरूर खा रहे हैं च्यवनप्राश। ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। यहाँ कटरा नगर पंचायत द्वारा बनाई गई अस्थायी गौशाला में निराश्रित गोवंश पशु भूख प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गधों को दाना खिलाकर उनकी सेवा की जा रही है। गौरक्षा दल के अजीत शर्मा द्वारा इसकी कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन अधिकारी हैं कि उन पर तो जैसे कोई असर ही नहीं होता। शाहजहांपुर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में बनाई गई अस्थायी और स्थायी गौशालाओं में गौवंश की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ गौशालाओं में गौवंश को सूखा भूसा ही नसीब होता है, जबकि कटरा नगर पंचायत की गौशाला में गधों को दाना खिलाया जा रहा है। जिले के अधिकतर गौशालाओं की हालत बहुत ही खराब है। इनमें रखे गए निराश्रित गौवंश को हरा चारा तो दूर, सूखा भूसा तक नसीब नहीं होता। दाने की बोरियां सिर्फ दिखावे के लिए गौशालाओं में रखी जाती हैं। जब कहीं किसी अधिकारी का भ्रमण होता है तो वो दाना दिखाकर संतुष्ट किया जाता है। अब अगर ऐसे में ये कहा जाए कि गायों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कटरा की निराश्रित गौशाला में गधों को दाना खिलाकर तंदुरुस्त करने और उनकी सेवा में बाकायदा गौ सेवकों की तैनाती भी की गई है। गौशाला में पड़ी घायल गायों की इलाज की व्यवस्था भी जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई है, जो तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती हैं, लेकिन उन्हें दवा तो दूर डॉक्टर देखने तक नहीं आते। यही हालत लगभग जिले के अधिकतर गौशालाओं की है, लेकिन जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ कागजी कार्रवाई कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए वाहवाही लूटने में जुटे रहते हैं और फर्जी रिपोर्ट बनाकर शासन को गुमराह करते हैं। वहीं अस्थायी गौशालाओं में गौ सेवक के पद पर तैनात व्यक्ति ने कहा कि गायों के लिए टीन शेड की व्यवस्था नहीं है। यहाँ आने वाले गौवंश इसी तरह धूप और बरसात में खुले आसमान के नीचे पड़े रहते हैं। मैं आज इस गौशाला में आया था एक एक्सीडेंटल गौवंश को लेकर। जब मैंने यहाँ पर लेकर आया तो स्थिति देखी यहाँ पर क्या थी कि सारा गौवंश जो भी एक्सीडेंट है या बीमार है या कोई भी दिक्कत है, उसको उन लोगों ने पता क्या कर रखा है, यहाँ के लोगों ने सब बाहर ही डाल रखा है। और बाहर डाल के ना तो इनके लिए छत है, ना ही इनके लिए कोई व्यवस्था ऐसी की गई कि इनको पानी मिल पाए टाइम से, इनको चारा मिल पाए टाइम से, या इनका सुरक्षित इलाज हो पाए, कुछ नहीं। बस इसका मतलब ये नहीं कि गौवंश अगर लाया जाता है या कहीं एक्सीडेंटल या कहीं यहीं के बीमार गौवंश तो इनको ऐसे डाल दिया धूप में और प्यास में। क्या अगर इंसान को ऐसे रख सकते हो आप लोग? छाया चाहिए इसलिए कि पशु आते हैं, छाया टीन भी पड़ी हो, इसलिए पशु छाया बरसात में बैठे रहें। लेकिन एक बात बताइए आप, जैसे कि ये पड़े हुए गौवंश हैं, अब इनके लिए ना तो यहाँ पर बाल्टी पानी पिलाने के लिए आपके पर्याप्त है, ना इनके लिए चारा डालने के लिए पर्याप्त है। आप क्या करते हो फिर इसमें? बाल्टी तो है, मगर तसला वगैरह होना चाहिए इनके लिए। होना चाहिए ना। हाँ, अब इनको इसी समस्या के वजह से आप पानी उनी भी नहीं पिला पाते हो। जी, तसला में जो जानवर नीचे पड़ा है तो उसको कैसे पिला पाओगे आप? कैसे पिलाओगे? दृश्य की जैसा आपने देख लिया, ये जो नज़ारा है ये शाहजहांपुर का है, कटरा नगरा क्षेत्र का है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो गौशाला है वहाँ गधा बांधा गया है और वो जो भूसा है वो खा रहा है। दरअसल योगी सरकार जब सत्ता में आई 2017 में, तो उसने सबसे पहले अवैध बूचड़खाने बंद किए। उसके बाद लगातार आवारा पशुओं की संख्या बढ़ने लगी, जिससे किसान की समस्या भी बढ़ गई। आवारा पशु किसान के खेतों में जाके उनके जो फसल हैं वो खा जाते थे, सड़कों पे आ जाते थे। फिर योगी सरकार ने एक फैसला किया, हर जिले में, हर जनपद में जो गौशाला है उसका निर्माण कराया गया और गौशाले के निर्माण में उसका जो रख रखाव है वो जिला प्रशासन को दिया गया कि उसके सही तरीके से रख रखाव किया जाए और जो गाय हैं उनका देखभाल किया जाए। यहाँ पे जो गौ रक्षक दल हैं उनका आरोप है कि जो यहाँ के भूसे हैं, जब अधिकारी आते हैं तभी गाय को खाने के लिए चारा दिखता है, उसके अलावा यहाँ पे चारा नहीं रहता है। लेकिन जब अधिकारी पहुँचते हैं तो गधे को खाने के लिए भी आपको भूसा, चारा दिखेगा।
योगी सरकार लगातार जो जानवर है, जो पशु हैं, उनको बचाने के लिए एक नई नई पहल कर रही है, लेकिन तमाम ऐसी खबरें प्रदेश के अलग अलग जनपद से आती हैं जहां गौशाला की जो दयनीय स्थिति है उसे दिखाई जाती है। सरकार अपने तरफ से तो हजार कदम उठाती है और ये कोशिश करती है, उसके लिए योजनाएं लाती है कि जो गौशाला है उसकी स्थिति सुदृढ़ हो, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं जिला में, जिनको ये कमान दिया गया है, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो गौशाले का रख रखाव ठीक से करें, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।